इस चुनाव में जितने सर्वे आते हैं, जितना एनालिसिस आता है, जितने पॉलिटिकल पंडितों के लेख आते हैं, कोई कहता है पूर्ण बहुमत वाली भाजपा की सरकार बनेगी, कोई कहता है त्रिशंकु विधानसभा बनेगी। लेकिन जो कहता है हंग असेंबली बनेगी, वो भी ये कहता है कि नंबर 1 पार्टी तो बीजेपी बनेगी। अब भाइयों बहनों, निर्णय आपको करना है। सबने ये मान लिया है कि इस चुनाव के मैदान में एक पार्टी की सरकार बनती है तो भी बीजेपी की बनेगी, और नंबर 1 पार्टी बनेगी तो भी बीजेपी बनेगी। भाइयों बहनों, अगर हरियाणा को विकास करना है, अगर हरियाणा को प्रगति करनी है, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप एक निर्णय तो कर लीजिए कि आप हरियाणा में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाएंगे। भोजन के समय कितना ही नाश्ता करें, 1 प्लेट की जगह 4 प्लेट खिला लें, लेकिन पेट नहीं भरता है। भोजन के समय तो भोजन ही संतोष देता है। भाइयों बहनों, पूर्ण बहुमत की सरकार का कोई उपाय नहीं है। आधे अधूरे टुकड़े इकट्ठे करके हरियाणा का भला नहीं हो सकता है, और इसलिए हरियाणा ने बहुत मुसीबतों से समय गुजारा है। 10 साल आपके बर्बाद हो गए हैं, और मैं ये कहूंगा, मेरे नौजवान मित्रों, जरा सोचिए। विशेष करके मैं नौजवानों को आग्रह करता हूं कि क्या आपके भविष्य को बर्बाद होने देना चाहते हैं? पूरी ताकत से जवाब दीजिए। क्या आप चाहते हैं कि आपका भविष्य अच्छा बने? तो भाइयों बहनों, पिछले 25 साल की हरियाणा की राजनीति देखिए। एक 5 परिवार है, सारा कारोबार ये 5 परिवारों ने चलाया, 5 परिवारों के लिए चला। 5 परिवार में पूरा हरियाणा आ गया। 5 परिवार का भला हो गया, तो हरियाणा का भला हो या न हो, उनको कोई परवाह नहीं है। और इनका गठबंधन देखिए, बड़े कमाल का गठबंधन है। दुनिया के नजरों में तो वे कुश्ती करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे दोस्ती करते हैं। ये आपके सामने नुरा कुश्ती करते हैं, नुरा कुश्ती। ये WWF वाले हैं, और इनका सौदा कैसा है? इनका सौदा है 5 साल तुम राज करो, जितना माल खाना है खा लो, चुनाव के समय हम तुम्हें गाली देंगे, फिर 5 साल हम आएंगे, हम मौज करेंगे, माल खाएंगे। चुनाव के वर्ष में तुम हमें गाली देना, फिर हम जाएंगे, तुम आओगे, फिर तुम माल खाना, फिर हम गाली देंगे, फिर हम आएंगे, फिर हम माल खाएंगे। ये कभी जाते हैं, कभी आते हैं, कभी जाते, यही चल रहा है।
यही कारोबार चला है। इस विष चक्र से, ये भ्रष्टाचार के चक्र से, एक गुंडाशाही से हरियाणा को बचाना है कि नहीं बचाना है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये परिवारवाद से हरियाणा को मुक्ति चाहिए, एक भाई भतीजेवाद से मुक्ति चाहिए, संपूर्ण अपने लोकतंत्र में विश्वास करने वाले ये भ्रष्टाचार के चक्कर से, एक गुंडाशाही से हरियाणा को बचाना है कि नहीं बचाना। और इसलिए ये परिवार, और मैं जानता हूं इस बार पूरे हरियाणा में सबसे बड़ी कमाल कोई करने वाला है तो ये सिरसा का इलाका करने वाला है। ये दोनों को साफ कर देंगे, मुझे विश्वास है दोनों को साफ कर देंगे। भाइयों बहनों, हमारे हरियाणा का जवान और हरियाणा का किसान ये देश की शान है, देश की। यहां का जवान, यहां का किसान ये सिर्फ हरियाणा की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की शान है। मेरा हरियाणा का जवान, कोई ऐसी लड़ाई नहीं है जिसमें हरियाणा के जवानों ने सबसे ज्यादा शहादत न किए हो। भारत मां की रक्षा के लिए नंबर 1 पंक्ति पे खड़ा रहना ये हरियाणा के जाबाज जवानों ने दिखाया है। भाइयों, ये सेना के जवान सालों से 1 रैंक 1 पेंशन इसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन कोई उनकी सुनवाई नहीं करता था। ये दिल्ली में भाजपा की सरकार बनते ही ये काम हो गया कि नहीं हो गया? हमने वादा निभाया कि नहीं निभाया? बजट में फैसला कर लिया कि नहीं कर लिया? भाइयों बहनों, अगर नेक इरादे हो, देश के लिए मर मिटने वालों के लिए आदर सत्कार का भाव हो, तो फैसले करने में कभी देर नहीं लगती है। हमने कर दिया। मेरा किसान, मेरे किसान की वो ताकत है कि उसे अगर पानी मिल जाए तो मिट्टी में से सोना पैदा करने की ताकत रखता है। भाइयों, मिट्टी में से सोना। लेकिन किसान जो पैदावार करता है उसकी मूल्य वृद्धि होनी चाहिए, एग्रो बेज इंडस्ट्री होनी चाहिए। अगर यहां तिल की खेती होती है और तिल के तेल की मिलें नहीं लगेगी तो मेरा किसान क्या कमाएगा? और इसलिए भाइयों बहनों, किसान को उसकी पैदावार की मूल्य वृद्धि होनी चाहिए, किसान को उसकी मेहनत का पूरा पैसा मिलना चाहिए, किसान जो पैदा करता है उसके रखरखाव के लिए वेयर हाउस मिलने चाहिए। अगर ये होता है तो मेरे देश का किसान, उसकी जेब कभी खाली नहीं रहेगी और मेरे देश का नागरिक, उसका पेट कभी खाली नहीं रहेगा। ये काम मेरा किसान करता है। अगर भारत में किसान जो पैदावार करता है उसके रखरखाव की सही व्यवस्था हो जाए तो 30-40% हमारी कृषि पैदावार सड़ जाती है, बिक जाती है, वो गरीबों का पेट भरने के लिए काम आ सकती है। और हमने उस पर बल देने की दिशा में एक बहुत बड़ी बृहद योजना का काम
प्रारंभ किया है। भाइयों बहनों, किसी भी किसान को अगर आप 3 बेटे हो, उसको पूछो कि क्या सोचा है बेटों के लिए, तो किसान कहता है 1 बेटा तो खेती करेगा, लेकिन 2 को तो कहीं शहर में नौकरी करने के लिए भेज दूंगा। कोई छोटा मोटा काम कर लेगा, अपना गुजारा कर लेगा। किसान मां बाप भी अपने सब बेटे को खेती में लगाना नहीं चाहते। तो ये बेटे जाएंगे कहां? उनको रोजगार कहां मिलेगा? रोजी रोटी कहां कमाएंगे? अगर ये करना है, उद्योग लगाने पड़ेंगे, कार लगाने पड़ेंगे, नौजवानों को रोजगार मिले। ये बहुत पूंजी निवेश की जरूरत है भाइयों। मैं जापान गया, मैं अमेरिका गया, को मिला और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है लाखों करोड़ों रुपयों का पूंजी निवेश हिंदुस्तान में आएगा और मेरे नौजवानों को रोजगार देने के लिए नए नए कारखाने लगे। हमने स्किल डेवलपमेंट पे बल दिया है। हमारे नौजवानों के हाथ में हुनर हो, उसमें भुजाओं में बल हो। मेरा देश का नौजवान मेहनत करने के लिए तैयार है। वो बेचारा मौके की तलाश में, अवसर की तलाश में है। हमारी कोशिश है नौजवानों को काम का अवसर मिले, वो अपने बलबूते पे खड़ा हो जाए, अपने सपनों को खुद संवारे, सरकार उसको सहायक हो और तेज गति से हरियाणा आगे बढ़े। ये हमारा सपना है। भाइयों बहनों, पूरे हरियाणा में सिरसा एक टापू जैसा है, अलग थलग पड़ा हुआ है। अगर उसको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की ओर हमने ध्यान नहीं दिया, सिरसा अगर अलग थलग पड़ा रहा, तो सिरसा का भाग्य नहीं बदलेगा। उसे रेल कनेक्टिविटी चाहिए, उसे रोड कनेक्टिविटी चाहिए, उसे हाईवेज भी चाहिए, हाईवेज भी चाहिए, इंटरनेट कम्युनिकेशन की व्यवस्था चाहिए। जितनी ज्यादा रेल कनेक्टिविटी मिलेगी, ये सिरसा का क्षेत्र बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। भाइयों, उधर पंजाब की तरफ से देखो एक कोने में है, हरियाणा की तरफ से देखो कोने में है। उसको एक अलग से विकास का मॉडल बना पड़ेगा। हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी। मैं इस क्षेत्र के विकास के लिए एक विशेष मॉडल की दरखास्त करूंगा और मैं इस क्षेत्र विकास के लिए योजना बनाऊंगा। भाई, हमारे सारे दुखों की एक ही दवाई है भाइयों, हमारी सारी मुसीबतों का एक ही उपाय है, वो है विकास। विकास के बिना भाइयों बहनों हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। भ्रष्टाचार बहुत हो चुका, लूटने वालों ने बहुत लूट लिया, किसानों की जमीनों को बेच दिया, परिवार के यार दोस्त रिश्तेदारों के घर भर लिए। अब हरियाणा को हम लूटने नहीं देंगे, अब हरियाणा को बर्बाद नहीं होने देंगे। और भाइयों बहनों, हरियाणा का तो मुझ पर विशेष अधिकार है, आपका मुझ पर विशेष अधिकार है, क्योंकि मेरे लिए तो हरियाणा ये मेरा दूसरा घर है। यही तो हरियाणा है जिसने मुझे राजनीतिक शिक्षा दीक्षा दी है। यही तो हरियाणा है जिसने मुझे बड़ा बनाने में एड़ी चोटी का जोर लगाया है। जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, पूरा हरियाणा मेरे साथ खड़ा हो गया था। जैसा अपने एक बेटे के लिए करता है, इतना हरियाणा ने मेरे लिए किया है। अपने बेटे के लिए जो करे
वो हरियाणा ने मेरे लिए किया है। इस हरियाणा का मुझे कर्ज चुकाना है। मैं हरियाणा का कर्ज चुकाना चाहता हूं। विकास करके ब्याज समेत ये कर्ज चुकाना चाहता हूं। भाइयों, मुझे सेवा करने का अवसर दीजिए। अगर आप मुझे सेवा करने का अवसर देंगे, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से विजयी बनाएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो विकास 50 साल में नहीं हुआ वो हमको 5 साल में करके दूंगा। इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए। 15 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाइए। मेरे साथ दोनों मुट्ठी बनकर बोलिए, भारत माता की। सभी उम्मीदवार आ जाए, सारे उम्मीदवार आ जाए। मेरी एक प्रार्थना है, करेंगे मेरा काम करेंगे? आप लोग मेरा काम करेंगे? ऐसे नहीं सबके सब बताओ, करेंगे? यहां से जाते समय प्लास्टिक की बोतल हो, प्लास्टिक की थैली हो, कूड़ा कचरा हो, ये सारा उठा के ले जाएंगे। देखिए, सच्चा सौदा के लोगों को मैंने देखा है, सफाई का काम इतना जबरदस्त करते हैं। ऐसा एक काम करते हैं लोग, मैं सालों से देखता आया हूं। गांव गांव जाके करते हैं, बहुत बड़ी सेवा करते हैं। भाइयों बहनों, इस मैदान को हम साफ करके जाएंगे। करेंगे ना? करेंगे? मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।